हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल्स की हेल्प से जो है सेल एक सेल से जो है सिग्नल दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी में। तो बच्चों, हमने जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है उसमें हमने देखा था कि कैसे जो न्यूरॉन है वो सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं। और हम इस चैप्टर में स्पेशली हम ये देखेंगे कि कैसे जो केमिकल्स की हेल्प से जो है वो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर होता है। बच्चों, इस चैप्टर में हम मेनली हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हॉर्मोन्स हैं वो एक केमिकल हैं जो कि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें मेनली हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पे हम कवर करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। यहाँ पे हम सीधा ही हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं और उनसे जो स्क्रीट होता है उन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन में कौन कौन से ग्लैंड हैं और कौन कौन से ग्लैंड से कौन कौन हार्मोन जो है वो स्क्रीट होता है। फिर हम पढ़ेंगे हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बच्चों, कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो कि हॉर्मोन्स को स्क्रीट करते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये जो हार्मोन है वो कैसे एक्शन अपना करते हैं, जैसे न्यूरॉन कैसे अपना एक्शन करते थे सेल पे, वैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि जो हार्मोन है वो कैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जो सारे टॉपिक हैं ये डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में यही वाले टॉपिक जो हैं वो दिए हुए हैं और इन्हीं के बारे में हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। यहाँ पे इन ये जो नोट्स है ना, इनमें से आपकी एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। तो यहाँ से आपको बिल्कुल कंसेप्ट भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, फर्स्ट टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। बच्चों, ग्लैंड क्या होते हैं? ग्लैंड जो है वो ऐसे ऑर्गन ही मान ले, है ना, ऑर्गन तो नहीं मानेंगे बट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ से कुछ स्क्रीट होता है। ठीक है, तो जो ग्लैंड है वो तीन तरह से होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड हैं जिनमें की डक्ट होती है, जैसे कि ये ग्लैंड है इसमें डक्ट है और यहाँ से जो है वो स्क्रीशन होंगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड की स्क्रीशन जो है वो नियर बाई ही होती है ना, ये दूर तक नहीं जाएंगी स्क्रीशन। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस होते हैं। मेनली हम जो हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे ना वो एंडोक्राइन ग्लैंड ही है स्क्रीट करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं, इनमें डक्ट नहीं पाई जाती और ये क्या स्क्रीट करते हैं, हॉर्मोन्स को स्क्रीट करते हैं। और ये जो हार्मोन है ये स्क्रीट होकर सीधा ही ब्लड में डाल दिए जाते हैं और आपको पता है ब्लड तो बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा, तो फिर ब्लड के थ्रू ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाते हैं। इनका जो टारगेट है वो फार अवे है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड का टारगेट नियर बाई था ना, यहाँ से यहाँ तक ही इनका टारगेट था, नज़दीक ही था। लेकिन एंडोक्राइन का जो टारगेट है वो बहुत दूर तक ये टारगेट करते हैं। बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया ना, हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड है जो कि मुंह में ही एक्ट करते हैं ना, तो उनका नियर बाई ही काम है। सिवेशियस ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, है ना, टीयर ग्लैंड हो गए आइज में, है ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गए स्टमक में, है ना, तो ये सारे ही हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है ना इसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है एक टर्म हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही होते हैं, ऐसे ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन भी हैं और एक्सोक्राइन भी हैं। जैसे कि इसमें पेनक्रियाज आ जाता है, गोनेड्स आ जाते हैं, जैसे टेस्टिस और ओवरी आ जाते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें डक्ट भी होती है जहाँ से एंजाइम स्क्रीट होंगे, या है ना, और ये जो डक्टलेस भी होते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे सेल होंगे जो कि हार्मोन्स को स्क्रीट करेंगे। ठीक है, तो पेनक्रियाज हमारा क्या है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होता क्या है ना, व्हाट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इट इज़ अ रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन थ्रू हार्मोन्स। हमने देखा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन्स को स्क्रीट करते हैं, है ना। तो हार्मोन क्या है, केमिकल है, तो केमिकल के थ्रू हमारी बॉडी जो है वो रेगुलेट होती है, तो वो क्या होते हैं, हार्मोन। अब यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहती है, यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है। हार्मोन्स क्या है, आर स्क्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, ये ऐसे केमिकल हैं जो कि नॉन न्यूट्रिएंट है, ये कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये जस्ट सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करेंगे। तो ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट में ही ये रिड्यूस होते हैं। दीज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम, और कहाँ पे डाल दिए जाते हैं, ब्लड में डाल दिए जाते हैं, और ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में इनको ट्रांसफर कर देता है। तो एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, और ये जो है ये हार्मोन जो है वो स्पेसिफिक टारगेट पे ही काम करेंगे, ऐसे नहीं कि बॉडी के हर एक सेल में काम कर जाएंगे। ये सिक्रेट होंगे और इनका ये टारगेट भी फिक्स होगा कि ये वाले ऑर्गन पे इसने टारगेट करना है। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं कि न्यूरल, अब हमारे पास इतना अच्छा न्यूरल सिस्टम था, है ना, तो उसी से काम चला लेते हैं। क्यों हमने जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम बनाया है ना, केमिकल्स के थ्रू हमने सिग्नल को ट्रांसफर करना प्रेफर किया, है ना। तो इसमें एक डिफरेंस आ जाता है, हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर करता है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमने न्यूरॉन के थ्रू देखा ही है। ठीक है, लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये केमिकल्स के थ्रू जो है वो सिग्नल को ट्रांसफर करता है, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, है ना, केमिकल। फिर आता है जो नर्वस सिस्टम है, उनकी जो स्पीड है वो फास्ट है, एकदम से फास्ट एक्ट करेंगे और अपना काम करेंगे, और इनका जो एक्शन है वो मतलब तभी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारी केमिकल्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, उसका स्लो एक्शन है, धीरे धीरे काम करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट होता है, थोड़े ही टाइम के लिए रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा इसका काम। ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो केमिकल है ना वो जो हार्मोन के थ्रू काम करेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये नर्व के थ्रू होता है और ये
ब्लड के थ्रू, है ना। ये इसका पाथवे नर्व है और ये ब्लड में डाल दिए जाते हैं और ब्लड के थ्रू इसका पाथवे होता है। एक ये लाइन आती है एनसीईआरटी में, अनलाइक नर्वस सिस्टम जो कि फास्ट है, शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टाइम रिस्पॉन्स होता है उसमें, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो स्लो है और लॉन्ग लास्टिंग है। तो हमने ये तो देख ही लिया इस डिफरेंस के थ्रू, है ना। अब हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक ये एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलिए बच्चों ये करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, ह्यूमन जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो ऐसा कुछ दिखता है। ये जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो कि हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, वो यहाँ यहाँ लोकेटेड होते हैं। जैसे कि हमारे सबसे ऊपर जो ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है मेलाटोनिन। जो हार्मोन है, ये हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन, जो कि हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, सर्काडियल रिदम को कंट्रोल करता है ना। तो ये पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। फिर आ जाता है हमारा हाइपोथैलेमस। ये देखो डाइनसेफ्लोन के नीचे ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के नीचे ही हमारा है पिट्यूटरी, जिसको कि मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस आ गया, पिट्यूटरी आ गया, है ना। फिर आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। ये हमारा थायराइड ग्लैंड है हमारी नेक में, है ना। और थायराइड ग्लैंड के पीछे ही हमारा पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। फिर हमारा ये जो लंग्स के बीच में चेस्ट में थाइमस ग्लैंड है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ना। फिर पेनक्रियास है, एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे हम, टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस जो है वो मेल में होते हैं, ओवरीज इन फीमेल होती है ना। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो एक फ्लो चार्ट है ना, इसी में सारे ही मतलब इसके पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको डिटेल में पूरा देखना नहीं है ना लेक्चर, इतना भी आप पढ़ के जाओगे ना तो यहाँ से ही आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, है ना। तो देखो बच्चों, ये है हाइपोथैलेमस और उसी के नीचे है पिट्यूटरी। अब मैं इसको डिटेल में पढ़ाने से पहले आपको एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये है स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस का, है ना। ये देखो, ये हाइपोथैलेमस है और ये है पिट्यूटरी इसके नीचे, ठीक है। और ये दोनों ही कनेक्टेड होते हैं इस्थिमस से, ठीक है। अब देखो हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं, ऐसे सेल जो कि हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, है ना। कुछ हार्मोन जो है वो सीधा ब्लड में डाल दिए जाते हैं, जैसे ये हार्मोन है वो ब्लड में डाल दिए जाते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी को के ऊपर एक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे हार्मोन है जो कि न्यूरॉन सीधा ही यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे सीक्रेट कर देता है। ये ब्लड में नहीं डालता, ये सीधा ही न्यूरॉन यहाँ पे केमिकल सीक्रेट करता है। और ये जो हार्मोन है यहाँ पे जस्ट स्टोर होते हैं, ये पिट्यूटरी रिलीज नहीं कर रहा है, ये जस्ट स्टोर हो रहे हैं। और यहाँ से ये जो हार्मोन है ये यहाँ के हार्मोन पे काम करेंगे, यहाँ से हार्मोन को सीक्रेट कराने का काम करेंगे। मतलब यहाँ से कुछ हार्मोन सीक्रेट हुए जो कि यहाँ पे जो ग्लैंड है, मतलब यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं उनको सीक्रेट कराने का काम करेंगे, है ना। तो ऐसे हार्मोन यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, है ना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी फिर खुद हार्मोन को सीक्रेट करेगा, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन जस्ट स्टोर हो रहे हैं, ये सीक्रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, यहाँ पे दो लोब बनाई हुई हैं, ये देखो, ये एक लोब और ये दूसरी लोब। एंटीरियर पिट्यूटरी में दो लोब होते हैं, एक को बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, और एक को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पार्स डिस्टेलिस से कौन से हार्मोन सीक्रेट होंगे और पार्स इंटरमीडिएट से कौन से हार्मोन सीक्रेट होंगे। और यहाँ पे जो हार्मोन है वो तो ऑलरेडी सीक्रेटेड ही है, स्टोर हो रहे हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ काम नहीं कर रहा है, ये जस्ट स्टोर कर रहा है हार्मोन को, ठीक है। तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, यहाँ पे सीक्रेट हो रहे हैं ना। तो अब पढ़ते हैं, ये देखो हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज़ करता है ये सब हार्मोन को। देखो जैसे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कि किसी भी हार्मोन के पीछे रिलीजिंग आ गया, इनहिबिटिंग आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हाइपोथैलेमस से ही रिलीज़ हुए हैं। मतलब अगर किसी भी वर्ड के पीछे रिलीजिंग आ जाता है या इनहिबिटिंग आ जाता है तो वो पक्का ही हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हुए होंगे। और अगर किसी हार्मोन के पीछे स्टिमुलेटिंग आ जाता है तो वो पिट्यूटरी रिलीज़ कर रहा होगा, ठीक है। तो देखो हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ये दो हार्मोन रिलीज कर रहा है। देखो तो ये पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन को, जिसका नाम है सोमैटोट्रोपिन, उसको रिलीज करवाने का काम करेंगे, है ना। देखो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, तो ये इसको रिलीज कराने का काम कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ये इसको स्टॉप कराने का काम कर रहे हैं, है ना। फिर आता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ये प्रोलैक्टिन को रिलीज कराएगा। यहाँ पे प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कराएगा, है ना। फिर आ जाता है हमारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट कराएगा। फिर कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज कराएगा, है ना। फिर आ जाता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि गोनेडोट्रोपिन जैसे कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उनको स्टिमुलेट कराएगा। फिर आ जाता है हमारा, है ना, एक पॉइंट याद रखना, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है इसका नाम, ठीक है। और यहाँ पे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ये किनको स्टिमुलेट कराएगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा और इनहिबिट करेगा। फिर आ जाता है ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन। बेसोप्रेसिन को एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो दोनों हार्मोन है ना, ये जो मैंने बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो पिट्यूटरी है ना, ये सारे हार्मोन थे जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज कर रहा था, ठीक है। अब देखो
ये जो पिट्यूटरी है ना, पिट्यूटरी के दो पार्ट बताए थे, एडेनो हाइपोफाइसिस जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और हमने ये भी देखा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी के दो लोब्स हैं, एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब। अब यहाँ पे ये याद रखना कि जो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ना, वो इंटरमीडिएट लोब से क्या रिलीज कराता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और बाकी के सारे हार्मोन हैं वो एंटीरियर लोब से ही स्टिमुलेट मतलब रिलीज होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ATCTH है ना, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और साथ में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का मेन याद रखना है। देखो, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो है वो पिट्यूटरी में स्टोर हुए हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इंटरमीडिएट लोब से स्क्रीट हुआ है। ठीक है, और बाकी के जो भी हार्मोन है ना वो एंटीरियर लोब से स्क्रीट हुए हैं। तो ये था हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में। ठीक है बच्चों, हमारी बॉडी का नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये स्क्रीट करता है T3, T4 और TCT हार्मोन। ठीक है, T3 ट्राई आइडोथायरोक्सिन, T4 टेट्रा आइडोथायरोक्सिन और TCT थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, ये जो है ये स्क्रीट करता है। बच्चों, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, ये बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो कि हमारे नेक में सिचुएटेड होता है। थायराइड ग्लैंड में दो तरह से सेल होते हैं, यहाँ पे दो तरीके के सेल होते हैं, एक तो फॉलिकुलर सेल और दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू। तो जो T3 और T4 है ना, ये फॉलिकुलर सेल जो है वो स्क्रीट करते हैं, और जो TCT है वो स्ट्रोमल टिश्यू जो है वो स्क्रीट करता है। अब हम मेनली जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, वो क्या है, T4 ही है, जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो स्क्रीट कर रहा है। हम इनके जो फंक्शन है ना वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हम ना ओवरव्यू ले लेते हैं सारा ही कि हमने पढ़ना क्या है आखिरकार। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है ना, ये हार्मोन क्या करता है, जैसे ब्लड है ना, ब्लड से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है, तो ये हाइपोकैल्सीमिया कोज करता है, मतलब कि ब्लड में कैल्शियम की कमी करता है और बोन को क्या देता है, कैल्शियम देता है। ये जो काम करता है ना, इसी का ही ऑपोजिट काम हमारा करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो हमारा थायरॉयड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होता है। ये हमारे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, देखो 1 2 3 4, और बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो स्क्रीट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन को, और ये हार्मोन क्या करता है, बोन से कैल्शियम को ब्लड में डालता है। तो देखो ऑपोजिट काम हुआ ना, थायरोकैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, ब्लड से कैल्शियम बोन में डाल रहा था, और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कर रहा है, बोन से कैल्शियम को ब्लड में डाल रहा है। तो ये एंटागोनिस्टिक टू थायरोकैल्सिटोनिन है। ठीक है, और ये फॉरेन नंबर होता है प्रेजेंट बैक ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसके बारे में हो गया। अब हम करते हैं थाइमस ग्लैंड। देखो बच्चों, ये है थाइमस ग्लैंड, और ये थाइमस ग्लैंड क्या स्क्रीट करता है, थाइमोसिन हार्मोन। और ये जो थाइमोसिन है ना, वो मेजर रोल प्ले करता है हमारा इम्यून सिस्टम में। ठीक है, मतलब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में जो मेन रोल है वो थाइमोसिन का ही है। ठीक है, तो ये हमारा थाइमस ग्लैंड है, लंग्स के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मीडियास्ट्रम जो है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू ले लीजिए। ठीक है, फिर आता है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक हमारा हिटीरोक्राइन ग्लैंड है, मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, तो पेनक्रियाज क्या स्क्रीट करता है, पेनक्रियाज स्क्रीट 2 हॉर्मोन्स, वन इज इंसुलिन एंड सेकंड इज ग्लूकागोन। जो इंसुलिन है ना वो बीटा सेल स्क्रीट करते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी आप ओवरव्यू लो। तो ये जो इंसुलिन है ना ये स्क्रीट करते हैं बीटा सेल, और ग्लूकागोन जो है वो अल्फा सेल स्क्रीट करते हैं। देखो, इंसुलिन क्या करता है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है ना उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि जो हमारी बॉडी में ऐसे ग्लूकोज प्रेजेंट होगा उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या करता है, हाइपोग्लाइसेमिक, मतलब ग्लूकोज को कम कर रहा है बॉडी में। ठीक है, मतलब उनको स्टोर करके रख रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। उसी के ऑपोजिट काम करता है हमारा ग्लूकागोन। ये क्या करता है, ग्लूकोज जो हमारा इंसुलिन कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, उस ग्लाइकोजन को ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या कोज करता है, हाइपर ग्लाइसेमिक, मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा कर देता है ग्लूकोज को बॉडी में। तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं। अभी बच्चों, ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना, इसकी कमी से क्या हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है डायबिटीज़ मेलिटस। तो ये भी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर आगे हमारा एक ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। रीनल वर्ड इज रिलेटेड टू किडनी। तो एड्रीनल मतलब रीनल के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, तो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाला और एड्रीनल मेडुला। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स की भी 3 लेयर्स होती हैं। देखो, एड्रीनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर हैं, आउटर को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल को बोलते हैं जोना फेसिक्युलाटा, और इनर को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ना वो कोर्टिकॉइड्स को स्क्रीट करता है, और
इसमें भी जो हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो जोना ग्लोमेरुलोसा क्रिएट करती है, जो कि क्या क्रिएट कर, इसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या करता है, हमारी जो डीसीटी है ना वहाँ से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, फिर मिडिल में हमारा होता है जोना फेसिक्युलाटा, ये क्रिएट करता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, जो कि इसका एक एग्जांपल है कोर्टिसोल। तो ये क्या क्रिएट करता है, कोर्टिसोल को। फिर इनर आ जाता है हमारा जोना रेटिक्युलरिस, जो क्रिएट करता है सेक्स कोर्टिकॉइड्स को। ठीक है, अब देखो जो हमारा एल्डोस्टेरोन है, कोर्टिसोल है, कोर्टिकॉइड्स है, इनकी कमी से एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है एडिसन्स डिजीज। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने एड्रीनल ग्लैंड का पढ़ा था, एड्रीनल कॉर्टेक्स का तो ये पार्ट हो गया। एड्रीनल मेडुला पढ़ा था, एड्रीनल मेडुला जो क्रिएट करता है कैटिकोलामाइंस क्रिएट करता है, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, नोर एपिनेफ्रिन हो गया, ये क्रिएट करता है। और ये एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, ये इसको हम फाइट हार्मोन भी बोलते हैं, मतलब इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा ओवरीज एंड टेस्टिस। देखो बच्चों, ओवरीज किस में होती है, फीमेल्स में, और ये भी कुछ हार्मोन को स्क्रीट करती हैं। टेस्टिस किस में होते हैं, मेल में, और ये भी कुछ हार्मोन को स्क्रीट करते हैं। जैसे ओवरीज जो है फीमेल में, वो प्रोड्यूस करती हैं 2 स्टीरॉयड हार्मोन्स, और उनके नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखो, एस्ट्रोजन जो स्क्रीट होता है वो डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल से स्क्रीट होता है। जो ओवेरियन फॉलिकल्स जब डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो एस्ट्रोजन स्क्रीट होता है। और प्रोजेस्टेरोन कब स्क्रीट होता है, जब वो ओवेरियन फॉलिकल जो डेवलप कर रहे थे उनसे जो ओवर रिलीज हो जाता है, और जो बाद में जो पार्ट बचता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या क्रिएट करता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे टेस्टिस। टेस्टिस किस में होते हैं, मेल में, और ये क्या क्रिएट करते हैं, एक एंड्रोजन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन कौन क्रिएट करता है, टेस्टिस। और ये जो है किन के द्वारा क्रिएट होते हैं, बाय लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इन्हीं हार्मोन के बारे में डिटेल में जानेंगे, इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इनकी एक्सेस सिक्रीशन से कौन सी बीमारी होती है, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।